Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 1B class 9 और हम ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर आर के बंसल हैं उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां हमें तीन पार्ट्स हैं, सर्ट्स दे रखे हैं। सर्ट्स या रेडिकल्स एक ही चीज होती है ना, इसको हमें बताना है। इन दोनों दो हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पहले हम कंपेयर करेंगे तभी तो असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। जो छोटा होगा है ना उसको पहले लिखेंगे और बड़े वाले को बाद में। सेम सेकंड है और थर्ड में तीन रेडिकल्स या सर्ट्स दे रखे हैं। कैसे होते हैं चलिए समझाते हैं आपको, इन सवालों को हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 4 रूट 3। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। जो फर्स्ट रेडिकल्स या सर्ट्स दे रखा है 3 रूट 5, उसको हम पहले सॉल्व करें। इसकी वैल्यू क्या होगी इसको मैं आपको रखकर समझाता हूं। देखो कहीं पर लिखा हो रूट 45, इसका मतलब क्या होता है, हम इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं। 3 3 जा 9 5 जा 45 है ना। 3 का पेयर रूट से बाहर जाता है 3 रूट 5, ये तो लिखते हैं। अब इसका रिवर्स देखें, कहीं पर कोई संख्या ये लिखी हो 3 रूट 5 और इसको हमें रूट के अंदर ले जाना हो तो क्या करेंगे, रूट के अंदर कैसे जाती है उसका स्क्वायर से। बुझता था स्क्वायर का तभी तो बाहर आता है। तो इसको हम क्योंकि इसमें 3 रूट 5 है तो हम क्या लिखेंगे, ये इक्वल क्या हो जाएगी अंडर रूट 5 इंटू 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा रूट 45। क्लियर। तो यही हम यहां करने वाले हैं। 3 रूट 5 की वैल्यू है, रूट में तो 5 रहेगा, रूट के बाहर जो भी 3, जैसे इसमें 4 है तो 4 का इसको अंदर होगा। पहले इसको हम सोल्व करें फर्स्ट सर्ट्स को। 3 रूट 5 तो 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब 9, तो 5 इंटू 9 और 9 5 जा 45। तो कहने का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 रूट 5 इक्वल है रूट 45। अब सेकंड सर्ट्स जो 4 रूट 3 है इसको सॉल्व करते हैं। 4 रूट 3 समझ में आ गया, रूट 3 तो है और 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है 16 और 16 इंटू 3 का मतलब 48। तो 4 रूट 3 की वैल्यू आ गई 48 और 3 रूट 5 की वैल्यू है 45। तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, रूट 45 छोटा है। तो इसको अरेंज कर लो कि रूट 45 इज लेस देन रूट 48, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जानते हो आप है ना। और रूट 45 की वैल्यू क्या है 3 रूट 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका लग गया कि 3 रूट 5 इज लेस देन, और ये किसके इक्वल था रूट 48 4 रूट 3, 4 रूट 3 हो गया। असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, ये छोटा उससे बड़ा। सेकंड पार्ट भी दो सर्ट्स दे रखे हैं, सर्ट्स या रेडिकल एक ही चीज होती है ना, कहीं बताया। सेकंड पार्ट्स में दे रखा है 2 क्यूब, इस देखो इस 3 और इस 3 में अंतर है, ये रूट के सिंबल से बाहर, इस सिंबल से बाहर है और यहां लिखा तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो 2 क्यूब रूट 5 एंड 3 क्यूब रूट 2। अब जरा मैं आपको क्यूब रूट को भी अलग रफ पेपर समझा देता हूं। ये देखिए क्यूब रूट से मतलब क्या होता है। क्यूब रूट 81 है ना, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्यूब रूट को, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 का ग्रुप बनाते हैं क्यूब रूट में। तो 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 बाहर आ जाएगा तो इसे लिखेंगे 3 क्यूब रूट 3। क्लियर ओके। तो कोई भी सर्ट्स इस तरीके से लिखा हो, क्यूब रूट कुछ भी हो, बाहर जो भी संख्या है उसको अगर अंदर ले जाएंगे तो पावर 3 में, मतलब इसका रिवर्स करें तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट अंदर जो है वो तो रहेगा इंटू बाहर जो भी नंबर है उसकी पावर 3 हो जाएगी तो वो अंदर चला जाएगा। जैसे स्क्वायर वाले में था पहले वाले 2 भी आता था, अब यहां क्यूब रूट से बाहर 2 है तो 2 को अंदर ले जाए। सॉल्यूशन देखो इसका, तो लिखेंगे 2 क्यूब रूट 5, इसका मतलब है क्यूब रूट 5 इंटू बाहर 2 था तो 2 की पावर 3 ये अंदर चला जाएगा और 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 क्लास में 2 का 3 बार मल्टीपल कर सकते हैं तो 8 हो गया। तो ये हो गया इक्वल क्यूब रूट 40। तो 2 क्यूब रूट
5 की वैल्यू हो गई क्यू रूट 40। इसी तरह सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड था रेडिकल्स हमारे पास 3 इंटू क्यूब रूट 2। इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट 2 इंटू, और 3 बाहर है तो 3 की पावर 3 क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा, 3 की पावर 3। ये 3 लिख रहा है ना, क्यूब रूट 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ये 3 है, थोड़ा ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने। तो 3 की पावर 3 समझ में आ गया आपको। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 3 3 जा 9, 9 3 27, और 27 2 जा 54। अब दोनों में कंपेयर करो कौन सा छोटा है, सेम आ गया, क्यू रूट 40 और क्यू रूट 54, तो ये नंबर छोटा है तो ये पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर, ये बाद में आएगा। तो लिख दो कि क्यूब रूट 40 इज लेस देन क्यूब रूट 54। सो इसकी वैल्यू क्या थी, क्यूब रूट 40 किसके बराबर है, 2 क्यूब रूट 5। ये 3 बनना है, कुछ ज्यादा छोटा लिंक लिख दिया है ना, क्यू 2 क्यूब रूट 5, तो ये हो गया 2, यहां बड़ा बड़ा लिखूं थोड़ा, क्यूब रूट 5 इज लेस देन, और 54 किसके रहा था ये, 3 इंटू क्यूब रूट 2, 3 इंटू क्यूब रूट 2। तो ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, छोटा नंबर छोटा सर्ट्स, उसके बाद बड़ा सर्ट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको सर्ट्स को अरेंज करना आ गया होगा। अभी तक ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, थर्ड भी इजी है। आगे आएंगे, आगे कैसे आएंगे, यहाँ क्यू रूट है या 4 रूट हो सकता है, 5 रूट्स, आगे आएंगे सवाल। अभी तक है सिंपल है, अभी वो डिस्कस करते हैं, जब आगे आएंगे हम वही डिस्कस कर लेंगे। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट इज 6 रूट 5। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता उसका रूट, और यहाँ क्या होती है वैल्यू 2 है ना, 7 रूट 3 एंड 8 रूट 3। तो तीनों को हम पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो 6 रूट 5 का मतलब क्या हुआ, बताइए क्या होगा, रूट 5 इंटू, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 6 की पावर 2 जाएगी, तो 6 स्क्वायर, तो ये इक्वल हो गया 5 इंटू 36, 6 का उसका 36, तो 6 रूट 5 की वैल्यू आपकी आ गई, 5 का मल्टीपल कर दूं, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 अंडर रूट 180। अब सेकंड सर्ट्स को सॉल्व करें, 7 रूट 3, तो 3 तो यही, और 7 स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, सॉरी है ना। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 7 इंटू 7 होता है 49, और 3 का 49 में मल्टीपल कर दें तो ये दूसरी वैल्यू निकल आई 7 रूट 3 की। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 40। तो एक वैल्यू जो पहला सर्च था, फर्स्ट सर्च की वैल्यू हो गई अंडर रूट 180, सेकंड सर्च की वैल्यू हो गई 147। तो इतना तो क्लियर हो गया, इन दोनों ये छोटा है, इन दोनों में पहला आएगा। लास्ट वन इज 8 रूट 2, इसका मतलब रूट 2 ते है, और 8 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 8 की पावर 2 हो जाएगी, और ये क्या हो गया 2 इंटू 8 इंटू 8 64। तो 8 रूट 2 की वैल्यू भी फाइंड होगी हमें, 2 का मल्टीपल कर दें, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 120। तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, असेंडिंग ऑर्डर लग गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था ना। चलिए करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लिखोगे कि अंडर रूट 128 इज लेस देन अंडर रूट 147 इज लेस देन अंडर रूट 180। देयरफॉर 128 की वैल्यू क्या है, 8 रूट 2 सबसे छोटा सर्च हुआ, इज लेस देन 147, 7 रूट 3 इज लेस देन 180, 6 रूट 5। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सर्च लग गए जो हमें दे रखे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, बस असेंडिंग की जगह वहां पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सेम काम करना है, तीनों की वैल्यू निकालेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसका रिवर्स कर दे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम ऊपर की तरह पहले हम इन दोनों सर्च की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो सबसे बड़ा होगा इन दोनों में एक ही बड़ा होगा वो पहले, और बाद वाला दूसरा जो होगा बाद में आ जाएगा, सो डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा, है ना। चलिए करते हैं फटाफट इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन आपका था 14 का फर्स्ट सर्च दे रखा है 2 4 रूट 6 एंड 3 4 रूट 2। तो वही सॉल्व करें, सॉल्यूशन फर्स्ट की वैल्यू निकालें, ट्वाइस 4 रूट 6। यहां पर जो भी लिखा है 4 है तो ये जो अंदर जाएगा तो 2 की पावर उतनी ही हो जाएगा, क्यू रूट था तो 2 की पावर 3, या 4 है तो 2 की पावर 4। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 रूट 6 इंटू 2 रेज टू द पावर, यहां क्या 4, तो 4, 3 होता 3, 5 होता 2 की पावर 4।
तो जरा सॉल्व करें इसे, यहीं कर लूं। 4√6 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 2 या 8, 2 या 16 और 16 6 या 96। तो 2 इंटू 4√6 की वैल्यू हो गई 4√96। क्लियर? अब सेकंड को सॉल्व करें। 3 इंटू 4√2 तो क्या होगा बताओ? 4√2, 2 इंटू यहां 3 है, यहां क्या लिख रहा है 4, तो 3 रेज टू द पावर 4। तो ये किसके इक्वल हुआ? 4√2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 81, मतलब 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 3 27, 27 3 जा 81। और तो कितना हो गया? 3 4√2 की वैल्यू हो गई 4√2 162 का मल्टीपल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इन दोनों में यही छोटा था पहले वाला, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में था, बस निशान लगा देंगे लेस देन। चलिए करें तो लिखें कि 4√2 सॉरी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर नहीं 14 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, सॉरी पहले ही आएगा। तो 4√2 162 यहां रिवर्स आता है सिंबल, ग्रेटर देन 4√2 96। तो इसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू 4√2 4√2 इज ग्रेटर देन, और ये किसके इक्वल था? 96 कहां चला गया? ये रहा, ट्वाइस इंटू 4√6, ट्वाइस इंटू 4√6। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट्स में सर्च दे रखे हैं 7√3 एंड 3√7। चलिए करें सॉल्व। ये तो छोटा इजी सा है थोड़ा। 7√3 का मतलब √3 इंटू 7 अंदर जाएगा तो पावर 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ 2 लिखा होता है ना। तो ये कितना हो गया? चलो यहीं कर लेते पहले। 3 और 7 का स्क्वायर 49। तो 7√3 की वैल्यू किसके इक्वल है? रूट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 147। ओके, अब सेकंड को सॉल्व करें। 3√7 तो क्या हुआ? √7 तो ये है और 3 अंदर चलाएगा तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 3√7 की वैल्यू आ गई 63। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी? 147, ये 63, 147 बड़ा है, तो स्क्वायर रूट 147 ग्रेटर होगा स्क्वायर रूट 63 से। तो लिख दो कि स्क्वायर रूट 147 इज ग्रेटर देन अंडर रूट या स्क्वायर रूट 63। तो 147 किसके इक्वल था? 7√3। सर्च 7√3 इज ग्रेटर देन सर्च 3√7। तो ये 14 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज कंपेयर। फर्स्ट दे रखा 6√15 एंड 4/12, जो मैं अभी ऊपर डिस्कस कर रहा था वो सवाल यहाँ देखो दोनों चेंज है। यहाँ पर 4√4 था, स्क्वायर रूट था, क्यू रूट था, है ना, और स्क्वायर रूट सेम थे, अब यहाँ चेंज हो गए। तो कंपेयर के लिए हमें करना वही है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए इन दोनों सर्ट्स में से किसकी वैल्यू बड़ी है। और कंपेयर का मतलब होता है फर्स्ट सर्ट्स की वैल्यू देखेंगे सेकंड से कंपेयर। अगर ये बड़ी है तो ग्रेटर देन आ जाएगा सिंबल, और ये दूसरे से अगर लेस देन है तो लेस देन का सिंबल आएगा, छोटा है तो लेस देन का जाएगा। क्लियर? अब ये आप अच्छे से समझ लेना। इसमें 2-3 रूट्स दे रख, सॉरी रूट्स कराऊं, 2-3 सर्ट्स दे रख सकता है ना, और फिर कहता अरेंज करो। तो ये कैसे अरेंज करते हैं, कैसे हम इसको सेम बनाते हैं सर्ट्स को पावर से, वो बताते हैं ना। जब हमें ये मालूम पड़ जाए दोनों 3 4 जितनी वैल्यू दिखी है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी, तो हम अरेंज भी कर सकते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे कंपेयर कर लो दोनों को। तो ये कैसे सॉल्व होते हैं अच्छे से समझ लीजिए आप। करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट था आपका 6√15 एंड 4√12। अब यहां कैसे करेंगे ध्यान से समझिए आप। सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी होने वाला है सवाल। 6√15 का मतलब होता है यहां जो भी पावर हो वो पावर में आ जाती है अपन में, 1/6। एक फॉर्मूला ये है, आप समझ लीजिए, nth रूट ऑफ x बराबर, ये x है ये n है ना, x रेज टू द पावर 1/, यहाँ जो भी लिखा हो, क्यू रूट है तो 1/3, स्क्वायर हो तो स्क्वायर मतलब 2 1/2, 4 रूट होता तो 1/4, 6 रूट होता तो 1/6। जैसे यहाँ 6 था और ब्रैकेट में कुछ भी हो, ब्रैकेट बोल गया सॉरी, ये सिंबल पूरा तो स्क्वायर रूट तो बोलेंगे, स्क्वायर रूट मतलब 2, ये कहलाता है 6 रूट। 7 7th रूट, 5 का 5th रूट है ना, तो 6√15, तो यहाँ तो 15 है तो 15 की पावर हो जाएगी 1/6।
अब जरा दूसरे को देखें, ये 4 यानी फोर्थ रूट ऑफ 12, इसका मतलब हो गया 12 रेज टू द पावर 1/4। ओके, अब यहां जो सर्च में लिखा होता है 6 और 4, इसका आप ले लो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 अगर आप ओरली ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना आप शो कर दो। 6 और 4 का एलसीएम शायद आप जानते होंगे 9th क्लास में 12 हो गया। क्लियर? तो हमें अब काम क्या करना है, इस पावर को जो 1/6 है 1/12 के इक्वल लिखनी है, और इस 1/4 को भी 1/12 के। जब पावर सेम हो जाएगी 1/12 तो ब्रैकेट में जो संख्या बड़ी होगी वो सर्च बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा वो सर्च छोटा होगा। लेकिन यहां हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करना हमें पहला वाला सर्च देखना होगा। इसकी वैल्यू अगर बड़ी है तो इससे ग्रेटर हो गया, इसकी वैल्यू अगर से छोटी है तो लेस देन हो गया। क्लियर? समझाते हैं करना क्या है। 1/6 को हमें कन्वर्ट करना है 1/12 में। कैसे होगा देखो, 15 रेज टू द पावर 1/6 इक्वल टू 6 का डिवाइड 12 में कर दो, क्या है 2, तो 2 का नोमिनेटर में और 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल। ये तो आप जानते हो इतनी बात 5th क्लास में। और फिर 2 को ले जाओ अंदर, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है 2/12 या 15 की पावर 2 इंटू 1/12, एक ही बातें जानते हो। ओके, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सवाल समझो हो ही गया। तो 15 रेज टू द पावर 1/6 इक्वल टू 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 होता है, इसकी पावर आ गई 1/12। ओके, क्लियर? अब लिखते हैं दूसरा, 4√2 की वैल्यू, तो 12 रेज टू द पावर 1/4, तो 12 रेज टू द पावर 1/4, 4 का डिवाइड जो एलसीएम आता है 12 में 3 टाइम्स किया, तो 3 का मल्टीपल करेंगे हम नोमिनेटर में और 3 का ही करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 3 4 12। अब इस 3 को हम क्या लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, 12 रेज टू द पावर 3 और 1/12, तो ये आ गया 12 रेज टू द पावर 1/4 1/12। 12 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, 12 इंटू 2 हो गया, 12 इंटू 12 144, और 144 में 12 से मल्टीपल कर दें, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52 कैरी 5, 12 1 जा 12 5 1728 आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा 1728। तो पहली वैल्यू क्या थी, ये गई, ये वैल्यू 225 1728 से क्या है छोटी, तो लिख दोगे कि 225 रेज टू द पावर 1/12 इज लेस देन 1728 द पावर 1/12, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 15 की पावर 1/6, और 15 की पावर 1/6 का मतलब ये, ठीक है ना, 15 की पावर 1/6 का मतलब क्या है, ये ना 15 की पावर 1/6 का मतलब 6√15, तो यानी कि 6√15 इज लेस देन, और ये किसके इक्वल है 12 की पावर 1/4, यानी कि 4√12, ठीक है ना। 12 की पावर 1/4 क्या था, 12 की पावर 1/4 क्या है 4√12, ये जो पावर होती है यहां पर सर्च लग जाता है, यहां 4 आ जाता है, वो जो लिखा मैंने, तो एक कंपेयर हो गया कि 6√15 इज लेस देन 4√12। ओके ओके, क्लियर? अगर पूछा तो विच इज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, तो 4√12 इज ग्रेटर देन 6√15। बात क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो इसमें एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट, उसको आप समझिए, समझाते हैं इसको अच्छे से। और 15 का सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट इज स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा होता ना, स्क्वायर रूट, उसका रूट मतलब यहाँ की क्या है, यहाँ 2 है, कुछ नहीं लिखा होता, इसका 2 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 24 एंड क्यू रूट 35। तब क्या करेंगे, चलिए करते हैं सोल्यूशन, कुछ तो आपको समझ में आ ही गया है। स्क्वायर रूट 24 का मतलब 24 रेज टू द पावर, यहां क्या होता है कुछ नहीं, तो 2 बताया मैंने, तो 1/2, और क्यू रूट 35 का मतलब हो गया 35 रेज टू द पावर 1/3। अब यहां 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। करते क्या है, हमें इन पावर को सेम करना है, 1/2 है 1/3, तो 1/2 और 1/3 को हमें करना होगा 1/6 की, तो 24 स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू थी 24 रेज टू द पावर 1/2, और इसको जब हम 6 करेंगे तो क्या होते हैं, यहां पर जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का 2, उसका डिवाइड 6 में करो, क्या आया 3, तो 3 का 1 में मल्टीपल और 3 का 2 में। क्लियर? और इस 3 पावर को अंदर ले जाओ, तो 24 की पावर 3 और ये 1/6। क्लियर?
अब 24 रेज टू द पावर 3 यानी कि 24 इंटू 24 इंटू 24 हमें करना है। इसका मतलब ये तो होता है 24 का स्क्वायर को तो मुझे पता है 576 होता है, तो 576 में 24 को और मल्टीपल कर लेते हैं। मैं करता हूं, देखता हूं क्या आता है। ये आ गया 13824। तो इसकी वैल्यू जो स्क्वायर रूट 24 है इसकी वैल्यू आ गई 13824 रेज टू द पावर 1/6। अब सेकंड क्यूब रूट 35 जो है 35 रेज टू द 1/3, इसे सॉल्व करें। क्यूब रूट 35 इसके इक्वल है 35 रेज टू द 1/3। अब यहां हमें 6 चाहिए, कैसे करते हैं? जो यहां डिनोमिनेटर है 3 इसका डिवाइड कर दो नोमिनेटर में, सॉरी जो एलसीएम है 6, तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया तो 2 का ऊपर मल्टीपल 2 का नीचे मल्टीपल। अब पावर 2 अंदर चले जाएगी और बचा 1/6। तो क्या हो गया? क्यू रूट 35 की वैल्यू ये तो जानते होगे 35 का स्क्वायर, अगर लास्ट में 5 हो है ना, उसका स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 का कर दो 4 में मल्टीपल 12, तो इसकी वैल्यू होगी 1225। तो पहली वैल्यू क्या ग्रेटर है 13,824 और ये 1,200, तो ये वैल्यू बड़ी होगी ग्रेटर होगी। तो लिख सकते हो 13,824 रेज टू द पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 1,225। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, क्या है, इसका मतलब क्या है 24 है, रूट 24 खाली, तो रूट 24 इज ग्रेटर देन, और ये किसके बराबर ये 3 रूट 35 यानी कि क्यूब रूट 35। ये कंपेयर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन 16 है आपका इंसर्ट 2 इरेशन नंबर बिटवीन 5 एंड 6। इससे पहले आपने रेशनल नंबर इंसर्ट करना तो सीखा हुआ है कि दो नंबर 5 और 6 के बीच में 2, 3, 5 कितने भी रेशनल नंबर को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब यहां है इरेशन नंबर, इन्हें कैसे करते हैं सिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। 5 और 6 के बीच में, ये तो मालूम है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटी इरेशन नंबर होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों नंबर होते हैं दो नंबर के बीच में ना। कैसे फाइंड करेंगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो यह नंबर हमें रखे हैं 5 एंड 6। तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 स्क्वायर, बताया था रूट लगा के स्क्वायर में लिख देते हैं। ये क्या हो गया अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 बड़ा रूट 25 है। इसी तरह आप 6 कर लो, 6 इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर यानी कि रूट 36। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है रूट 25 और 6 की वैल्यू बराबर किससे रूट 36। तो रूट 25 से रूट 26 तक जितने भी नंबर हैं रूट 26, रूट 27, रूट 28, रूट 29, रूट 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सब इन दो नंबर के बीच के इरेशनल नंबर होंगे। आप कोई सी भी दो लिख लीजिए, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज रूट 26। 25 इसको मत लिख लेना, ये तो वही है 25 के बाद 26। सेकंड में 27 लिख दो। सेकंड इरेशनल नंबर, और भी मेथड होते हैं वो हम अगली वीडियो बताएंगे। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की होने वाली है। सेकंड इरेशनल नंबर इक्वल टू अंडर रूट 27। हाँ, इसको आप चाहें तो ये ले सकते हैं 27 का, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पता है पेयर बाहर आ जाता है, तो 3 रूट 7। क्लियर। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर का 26 रूट 26 और सेकंड इरेशनल नंबर का 3 रूट 7, जो क्या है 5 से तो बड़ा है और 6 से इसकी वैल्यू छोटी है, कहने का मतलब बिटवीन 5 एंड 6। अगर और पूछा तो थर्ड, तो थर्ड क्या आता है रूट 28, फिर रूट 29, फिर रूट 30, रूट 35 तक के ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर। तो आज की वीडियो में यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।